हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक वर्मा। जैसा कि आप लोगों को इस समय पता होगा, मोबाइल स्क्रीन हो या टीवी स्क्रीन हो, जिसमें भी आप देखेंगे सिर्फ आजकल एक ही टॉपिक चल रहा है, कंगना वर्सेस संजय राउत या कंगना वर्सेस शिवसेना। इसमें नो डाउट कि गलती शिवसेना की ही है। जहां पर एक और शिवसेना पार्टी के नेता यानी कि संजय राउत कंगना को हरामखोर जैसे अभद्र भाषा का यूज कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर जिस डेट को कंगना को नोटिस दिया जाता है बिल्डिंग गिराने का, उसी दिन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा को, जो कि कंगना के ऑफिस के पास ही रहते हैं, उन्हें भी उसी दिन नोटिस मिलता है। लेकिन जहां मनीष मल्होत्रा का 7 दिन की मोहलत दी जाती है, वहीं कंगना को 1 दिन की मोहलत दी जाती है। इससे साफ समझ में आता है कि इतनी तेज़ी से की गई कार्रवाई कहीं ना कहीं बदले की भावना से की गई थी। इस पर हाई कोर्ट का नोटिस भी आता है और बीएमसी को फटकार भी लगाई जाती है, और फटकार में कहा जाता है कि जो ये कार्रवाई कंगना के खिलाफ इतनी तेज़ी से जो की गई है, वही कार्रवाई अन्य बिल्डिंगों को गिराने में की जाती तो ज़्यादा सही होता। ये तो बात हुई शिवसेना पार्टी की, लेकिन जो लोग कंगना रनौत की तुलना रानी लक्ष्मीबाई से कर रहे हैं, वह कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के समय की परिस्थितियां तो कुछ और थी। उनका त्याग बलिदान की तुलना अगर आप कंगना से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत है। अगर आपने गौर किया हो तो गलती कहीं ना कहीं कंगना से भी हुई है। जैसा कि आपको पता होगा कि कंगना ने महाराष्ट्र के सीएम यानी कि उद्धव ठाकरे को तू तपाक से भी बात की। कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि वो एक राज्य के सीएम होने के साथ साथ कंगना रनौत से एज में भी बड़े हैं। यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि संजय राउत ने भी तो गलत शब्दों का यूज किया। हाँ, मैं मानता हूँ गलत शब्दों का यूज किया, पर वह शब्द संजय राउत के थे, ना कि उद्धव ठाकरे के थे। और ज़रूरी तो नहीं जाहिल इंसान के साथ आप भी जाहिल बन जाओ। दूसरी गलती, कंगना रनौत का मुंबई को पीओके कहना। मैं मानता हूँ कि मुंबई के कुछ पुलिस वाले या कुछ नेता बुरे होंगे, लेकिन पूरे महाराष्ट्र को पीओके बोल देना गलत है, क्योंकि इसी महाराष्ट्र ने आपको इस मुकाम पर पहुंचाया है जिस वजह से आप ब्रेकिंग न्यूज़ पे बने हो, वरना आपको शायद कोई पूछ भी नहीं रहा होता। चलिए, ये तो बात हुई कंगना और शिवसेना की, पर आपको नहीं लगता कि कंगना रनौत तो इतनी काबिल है कि टूटे हुए ऑफिस को दोबारा भी बना सकती है? लेकिन जो हमारे टीवी न्यूज़ वाले हैं, उनको ये नहीं समझ में आता कि जो हमारे देश में बेरोज़गारी बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, टूटे हुए ऑफिस को तो दोबारा से लाया भी जा सकता है, लेकिन उन लोगों को जिन्होंने आत्महत्या कर ली, उनको दोबारा से कैसे लाया जा सकता है? वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र राज्य देश के सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस में आता है, पर शासन को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं। लोगों को कंगना को जस्टिस दिलाने के लिए भीड़ लगा रहे हैं, तो वहीं महाराष्ट्र सरकार भी यह सोच रही है कि कंगना रनौत भीड़ की आड़ में हमसे जीत ना जाए, तो महाराष्ट्र सरकार भी अपने पार्टी के लोगों को भीड़ में झोंक रही है। उनको इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं है कि कोरोना जैसी भी कोई महामारी है जिसमें वह देश का नंबर 1 राज्य बन चुका है। शायद महाराष्ट्र सरकार को इस बात पर गर्व महसूस होता है, तभी तो महाराष्ट्र सरकार भीड़ जमा होने से लोगों को रोक नहीं रही है। वहीं तीसरी ओर बीएमसी यानी कि बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि महाराष्ट्र में लोगों के यहाँ घरों के अंदर पानी भी घुसा जा रहा है। और जब लोग बीएमसी वालों से पूछते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम इतना क्यों बिगड़ा हुआ है कि लोगों के यहाँ पानी घुस रहा है, तो बीएमसी सफाई देती है कि इस साल कोरोना के केस इतने बढ़ गए हैं कि हमारा ज़्यादा ध्यान कोरोना की ओर था, जिसकी वजह से हम ड्रेनेज सिस्टम की ओर ध्यान ही नहीं दे पाए।